हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का हमारे पास में अगर हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ये होता है वेरी प्लस एबल। ये मैं पहले वाले वीडियोज़ में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब हम लोग वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ रहे थे तब मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। हम फिर से एक बार ये चीज़ देख लेते हैं। वेरिएबल का जो मीनिंग होता है वो होता है वेरी। वेरी मतलब कि चेंज, है ना। और एबल का मतलब जो हो सकता है, यानी कि जो चेंज होने में एबल हो उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे ऐसा एक्सेलरेशन जो चेंज होता है ना, ऐसा एक्सेलरेशन जो चेंज होता है। एक्सेलरेशन की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास में होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि अपॉन में आ जाएगा आपका टाइम। यानी कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, करेक्ट, वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में चेंज एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो अगर नहीं करता हुआ होगा, पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि 2 मिनट के अंदर जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वापस अगले 3 मिनट में वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, वापस अगले 2 मिनट के अंदर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ये कितनी ही देर में कितना भी एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसकी डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी चेंज होती है तभी है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ की यानी कि अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होगी और कब, कितने टाइम में, जो टाइम रहेगा वो आपके पास में इक्वल टाइम रहेगा। यानी कि अगर इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल अमाउंट चेंज होता है तो क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। दूसरा क्या हो सकता है कि इक्वल अमाउंट हो, है ना, वेलोसिटी में चेंज होने का इक्वल अमाउंट हो, लेकिन जो टाइम हो वो अनइक्वल हो, अनइक्वल टाइम हो, करेक्ट। थर्ड केस क्या हो सकता है कि अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो और अनइक्वल टाइम लगे। यानी कि यहाँ पे अमाउंट जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का वो भी अनइक्वल है और जो टाइम लग रहा है वो भी अनइक्वल है। अगर ऐसा होता है तो वो भी क्या कहलाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। जैसे अगर पहले वाले को एग्जांपल के तौर पे समझे, अनइक्वल अमाउंट, है ना, अनइक्वल अमाउंट के तौर पे हम लोग ये मान लेते हैं कि मान लीजिए पहले जो चेंज हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, कि पहले सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। अगले सेकेंड में जो है 5 की बजाय 7 मीटर पर सेकेंड हुआ। यानी कि अगला सेकेंड, यानी कि अगला 1 सेकेंड, यानी सेकंड वाले सेकंड बता रहा हूँ, मतलब अगला जो 1 सेकेंड था उसमें आपका 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हुआ। फिर अगला जो 1 सेकेंड था, थर्ड वाला जो सेकेंड था, उसके अंदर जो चेंज हुआ वो 9 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हुआ। यहाँ यानी कि यहाँ की जो वेलोसिटी है, ये देखो, कभी 5 हो रही है, कभी 7 हो रही है, कभी 9 हो रही है, कभी हो सकता है 3 हो जाए, कितनी भी चेंज हो जाए। यानी कि जो टाइम है, टाइम तो आपका फिक्स है, उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग अमाउंट से आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन इक्वल अमाउंट की बात करें तो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड में का चेंज आया ऑब्जेक्ट में 2 सेकेंड के अंदर, करेक्ट। वापस अगले जो इंटरवल लेंगे, अगला इंटरवल क्या रहेगा आपका, मान लीजिए 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड में क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। फिर अगले फोर्थ इंटरवल की या थर्ड इंटरवल की बात करें तो उसमें आपका जो टाइम है वो आपका अलग था, लेकिन जो वेलोसिटी है वो फिक्स चेंज हुई। फिक्स चेंज मतलब 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चेंज हो रही है, लेकिन जो टाइम लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है, कभी 2 सेकंड लग रहे हैं, कभी 10 सेकंड लग रहे हैं, कभी 7 सेकंड लग रहे हैं, इस तरीके से। तो ये भी क्या हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल। और अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम, यानी कि 1 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हुई। वापस अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चेंज हो गई। तो
इस तरीके से कोई भी एक रैंडम डेटा हो सकता है जिसमें अनइक्वल अमाउंट रहेगा वेलोसिटी का और अनइक्वल टाइम रहेगा। तो ये तीनों टाइप आते हैं अपने पास में वेरिएबल एक्सेलरेशन के। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।